राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। सन 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में राजा मेहदी अली खां और ओपी नैयर साथ साथ थे और दोनों ने इस फिल्म में बेहतरीन गाने दिए। चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। चांद जर्द जर्द है। राजा मेहदी अली खां और मदन मोहन का सबसे शाहकार काम सन 1962 में आई फिल्म अनपढ़ के जरिए सामने आया। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इस फिल्म के गाने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे बर्रे सगीर के कानों में रस न घोलते हों। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे सबसे ज्यादा बार सुना गया फरमाइशी गीत माना जाता है। तकनीकी एतबार से देखा जाए तो फिल्म अनपढ़ का ये गाना दरअसल एक गजल है। इस फिल्म के दीगर नगमे भी आज तक हवाओं में नूरो निखत घोलते हैं और हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गानों की लिस्ट में सरे फहरिस्त आते हैं। जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लगी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। फिल्म अनपढ़ के सभी गानों को लता मंगेशकर ने निहायत खूबसूरती से गाया। जैसे है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सके तो वही कहें कि मैं क्या करूं। वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सकी तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू। राजा मेहदी अली खां ने फिल्मों के लिए कमोबेश 400 के करीब गाने लिखे और ये बहुत मकबूल हुए। आज भी ये नगमे हमारी थकी समातों में शहद घोलते हैं। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। इसमें कोई शक नहीं कि राजा मेहदी अली खां की फिल्मी शायरी आब-ए-ज़र से लिखी जाने के लायक है। उन्होंने शकील, साहिर और मजरू के उरूज के जमाने में अपने नाम और काम का डंका बजवाया, जो कोई मामूली काम न था। मैंने गाहें
हटाऊं कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से, हटाऊं कैसे लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से, हटाऊं कैसे मैं निगाहें। राजा मेहदी अली खान ने अपनी खूबसूरत गजलों और गीतों से दिलों पर राज किया। उनके बाज गानों का एक एक लफ्ज आज भी लोगों के जहन पर नक्श है। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। राजा मेहदी अली खां के सुरीले गीतों में बहुत से ऐसे हैं जो हमको बेखुदी और सरशारी के आलम में पहुंचा देते हैं। उनका ये गाना तो आज भी दिलों पर नक्श है। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। हमारा दर्द गम है ये, इसे क्यों आप सहते हैं। ये क्यों आंसू हमारे आपकी आँखों से बहते हैं। गमों की आग हमने खुद लगाई, आप क्यों रोए। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। राजा मेहदी अली खान ने उर्दू नगमानिगारी को एक नया आहंग और दिलफरेबी अता की। उनके नगमे सदाबहार हैं। वो आज भी नसीम सुबह की तरह नर्म नाजुक और पानी पर बहते चरागों की तरह रोशन हैं। मैं प्यार का राही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे। ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार का राही हूँ। फिल्मी शायरी के मैदान में राजा मेहदी अली खां का नाम हमेशा दरख्शा रहेगा। उनके फिल्मी गानों में एक अजीब नमक आमेज मिठास पाई जाती है। वो अवामी होने के साथ साथ इल्मी भी हैं। अपना मेयार उन्होंने हरगिज हरगिज कभी गिरने नहीं दिया और न ही उन्होंने अदबी मेयार को कम होने दिया। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में
राजा मेहदी अली खां के गानों में एक गहरी नगमगी, अमीर गनायत और दिल फरेबी है। उनके अल्फाज में आबशारों का बहाव और शफक के तमाम रंग बिखरे मिलते हैं। राजा मेहदी अली खां ने जो लिखा वो सीधा दिल से निकला और दिल में जज्ब हो गया। आज भी बर्र सगीर की फजाओं में उनके नगमे गूंजते हैं तो एक अजीब सहर तारी हो जाता है और दिलो दिमाग रक्स कुना हो जाते हैं। सन 1962 में आई फिल्म आपकी परछाइयां का ये गाना उनकी एक लाजवाल तख्लीक है। सन 1946 में आई फिल्म वो कौन थी नगमारेज फिल्मों की फहरिस्त में एक हसीन इजाफा थी। इसकी मौसीकी और इसके गानों में एक जादू था जिसके असर में आज तक हम सब गिरफ्तार हैं। राजा मेहदी अली खां के गानों से मुज़य्यन मेरा साया एक नाकाबिले फरामोश म्यूजिकल फिल्म है जिसके लिए मदन मोहन ने बेहतरीन और यादगार मौसीकी तख्लीक की। झुमका गिरा रे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की
हो सकता है खालिस अदबी शायरी राजा मेहदी अली खां के कलाम को इतनी रसाई न अता करती हो जितनी उनके फिल्मी नगमों से उनको मिली। आजादी के बाद के दौर में नित नए उनके फिल्मी नगमे हिंदो पाक की फजाओं में गूंजते थे और उन नगमों ने दोनों मुल्कों के आवाम को तख्लीकी और सकाफती तौर पर जोड़ने का काम अंजाम दिया। वो देखो जना घर के सीता, ये टूटे हैं किसके सितारे, वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी कि रोने लगे गम के मारे। वो देखो जना घर की सीता, ये टूटे हैं किसके सितारे, वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी कि रोने लगे गम के मारे। वो देखो जना घर की सीता। ये और तरह के और नगमों ने राजा मेहदी अली खां को हजारों लाखों लोगों का महबूब शायर बना दिया। उस जमाने में बड़े बड़े फिल्मी मौसीकार उनके नगमों को फिल्म की कामयाबी की जमानत समझते थे। रोकना है अगर रोक लीजिए मगर, चांद छुपने से पहले चली जाऊंगी। रोकना है अगर रोक लीजिए मगर, चांद छुपने से पहले चली जाऊंगी। दूर है मेरा घर, मुझको दुनिया का डर, चांद छुपने से पहले चली जाऊंगी। रोकना है अगर रोक लीजिए मगर, चांद छुपने से पहले चली जाऊंगी। सन 70 की दहाई से राजा मेहदी अली खां फिल्मों से किनाराकश होते गए। इस दौरान उन्होंने अपनी मिजाहिया शायरी को सजाने संवारने का काम किया। फिल्म भूमिका में शामिल ये गाना उनके आखिरी गानों में से एक है। मेरी जिंदगी की कश्ती तेरे प्यार का सहारा, मेरी जिंदगी की कश्ती तेरे प्यार का सहारा, मेरी हम सफर न घबरा, नहीं दूर अब किनारा, नहीं दूर अब किनारा, मेरी जिंदगी की कश्ती। उस वक्त तक राजा मेहदी अली खां को आम लोग उनकी फिल्मी नगमानिगारी के हवाले से जानते थे। आज भी कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि राजा मेहदी अली खां उर्दू अदब में तंजो मिजाह निगारी के मैदान में एक जमाने में शायर फिलतन के नाम से मशहूर थे और अपना एक मखसूस अंदाज रखते थे। उर्दू मजाहिया अदब की तारीख में राजा मेहदी अली खां का नाम हमेशा अदब से लिया जाएगा। आमतौर से मिजाहिया शायरी कभी थोड़ी बहुत तो कभी ढकी छुपी फहाशियों बदख्याली के इस्तेमाल से अपनी शायरी में असर पैदा करते हैं, लेकिन राजा मेहदी अली खां की शायरी इन इल्जामात से कतई पाक थी। राजा मेहदी अली खां की एक नज्म में एक लड़की अपनी मां से जरूरत रिश्ता के इश्तिहार के साथ तस्वीर देखते हुए कहती है, मम्मी इससे नहीं तौबा करूंगी कदर खाक इसकी, मुझे लगता है डर इससे बहुत लंबी है ना किसकी, हुई शादी तो पहला काम मैं डाइवोर्स मांगूंगी, हुई शादी तो पहला काम मैं डाइवोर्स मांगूंगी, मैं इसकी नाक पर क्या अपना ओवरकोट टांगूंगी। एक दूसरे जरूरत रिश्ता के इश्तिहार के साथ लड़का अपनी मां से कहता है, पुलिस कप्तान की पोती है ये, इससे नहीं मम्मी, जहां डाटा पुलिस आ जाएगी फौरन वहीं मम्मी, जरा फूफू किया तो अपने डैडी को बता देगी, ये खुद बाहर रहेगी
और मुझे अंदर करा देगी। मौलाना हाली की मुसद्दस के अंदाज में चोर की दुआ भी एक मजे की नज्म है। ऐ खालिक़े हर अर्ज़ो समा वक्त दुआ है, ऐ खालिक़े हर अर्ज़ो समा वक्त दुआ है, बंदे पे तेरे आज अजब वक्त पड़ा है। पहले भी हर आफत से तूने मुझे बचाया, दायम रहा मुझ पर तेरे अल्ताफ का साया। जब नाम तेरा लेके कोई नक़ब लगाई, हर काम की तदबीर मुझे तुझने सुझाई। सच तो ये है कुत्तों को सुला रखता है तू ही, मेरे लिए दरवाजा खुला रखता है तू ही। राजा मेहंदी अली खां की एक पैरोडी मिर्जा गालिब और उनकी बीवी के कुछ अशार इस तरह से हैं। इशरते बीवी है शौहर में फना हो जाना, ना कि हर बात में शौहर से खफा हो जाना। रोटियों से भी है हम महरूम, अल्लाह अल्लाह, बावर आया हमें बीवी का खुदा हो जाना। दिल से मिटना तेरे रोते हुए बच्चों का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। दर्द सर पहले ही था मार के डंडा बोली, दर्द सर पहले ही था मार के डंडा बोली, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। वालिदा मीर नन्हे मीर के सरहाने, राजा मेहंदी अली खां की ये भी एक दिलचस्प पैरोडी है जो कि इस तरह से है। बुआ चावल न इस कमरे में तोलो, बुआ चावल न इस कमरे में तौलो, न चाबी के लिए तकिया टटोलो। बड़ी सर्दी है दरवाजा न खोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो। ये तड़पे दिन में और रातों को जागे, ये तड़पे दिन में और रातों को जागे, अभी से लड़कियों के पीछे भागे। किसी लैला पे आशिक हो गया है, अभी टुक रोते रोते सो गया है। मुए अत्तार के लड़के से यारी हुई जब इसकी, इसने आंख मारी, न उस जालिम ने कुछ की पर्दादारी, उठाकर मुंह पे दे मारी पिटारी। ख्यालों में उसी के खो गया है, अभी टुक रोते रोते सो गया है। तंज और मिजाज से राजा मेहंदी अली खां को एक दिली ताल्लुक था। राजा मेहंदी अली खां की मिजाज शायरी एक निजी शौक की मानिंद थी जो धीरे धीरे वजीर आगा और मीरा जी जैसे लोगों की हौसला अफजाई के बायस आवाम तक पहुंच सकी। मिजाज शायरी में राजा मेहंदी अली खां की जबान सादा और सलीस है, खासतौर से उनकी तजमीन का जवाब न था। मिर्जा गालिब की गजल पर ये तजमीन समात फरमाइए। सब कहां कुछ फिल्म में जाकर नुमाया हो गई, सब कहां कुछ फिल्म में जाकर नुमाया हो गई, सूरतें क्या क्या यहां होंगी कि पिन्हा हो गई। देखती है सारी दुनिया उनकी बज़माराइयां, हम बेचारी बैठी बैठी ताके निसियां हो गई। राजा मेहंदी अली खां के अशार ज़ेरे लब तबस्सुम की मुंह बोलती मिसाल हैं। मशहूर जमाना गजल पर तजमीन देखिए। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बिकता नहीं है घी मेरा उजड़े दयार में, भूखा मरूंगा आलमे नापायदार में। लाहौर से चुरा के मैं लाया था 4 टिन, 2 मुंबई में बिक गए 2 मालाबार में। रिक्शे में खट से बैठ के चल दी वो महलका, आशिक खड़े ही रह गए लंबी कतार में। हूं वो गुनहगार के मुनकिर नकीर ने, पीटा है मुझको घुस के मेरे मजार में। राजा मेहंदी अली खां की एक और नज्म डाकू इब्ने डाकू तंजो मिजा की बेहतरीन मिसाल है। मेरे मामू के जाली नोट अमेरिका में चलते थे, मेरे मामू के जाली नोट अमेरिका में चलते थे। हजारों चोर डाकू उनकी निगरानी में पलते थे। मेरे खालू कहीं न्यूयॉर्क में जेबें कतरते थे, लबे साहिल वो 14 औरतों से इश्क करते थे। चचा मेरे बहुत मशहूर थे फन्ने रिजालत में, मुकदमा हार कर नंगे वो नाचे थे अदालत में। राजा मेहंदी अली खां ने साफ सुथरे अंदाज की मौसिर मिजाहिया शायरी की है। मशहूर शायर मीरा जी शायरी के अलावा अक़दार फन को जांचने परखने और समझने समझाने का काम बहैसियत नक्काद करते थे ताकि अच्छे बुरे अदब में तमीज की जा सके। मीरा जी ने राजा मेहंदी अली खां के मजमूए मिज़राब के दिबाचे में हिजुगोई और मिजानिगारी के फर्क को वाज़ेह किया है। मीरा जी लिखते हैं, राजा मेहंदी अली खां के मजमूए का मुताला भी पहली ही नजर में जाहिर कर देता है कि इस शायर की ज़हानत के भी 2 नुमायां पहलू हैं। एक रोमानी पहलू जिसमें मोहब्बत और जवानी की मीठी बातें हैं,
और दूसरा हकीकत परस्त पहलू जो बाज समाजी खराबियों को दूर करने के लिए तंज़ो तज़हीक के निश्तर चलाता है। लेकिन फनकार यानी राजा मेहदी अली खां की तबीयत में ये दोहरी नशोनुमा क्यों कर मुमकिन हुई? बात यह है कि बच्चा जूं जूं बड़ा होता जाता है उसका शऊर भी गहरा और वसी होता रहता है और वो अपने बचपन की दुनिया को मिटते देखता है और इसलिए जवानी के असरात से अपनी एक नई दुनिया बसा लेता है। ये दुनिया मोहब्बत की रोमानी दुनिया होती है। लेकिन उम्र के साथ एक दिन ऐसा आता है कि ये दुनिया भी मिटती दिखाई देती है। उस वक्त इंसान जिंदगी के अमली पहलू से दोचार होता है और हर बात को सही किस्म की ऐनक से देखने लगता है। राजा मेहदी अली खां की रोमानी दुनिया में निगतो यास्मीन का तस्करा है और नाज़नीने भी कभी चिलमन के पीछे से और कभी चिलमन उठाकर अपनी झलक दिखाती हैं। अंधी जवानी के जज्बे इश्क व मोहब्बत के बारे में शायर का अंदाज़े नजर क्या है, इसे मालूम करने के लिए पहली ही नज़्म देखिए, मोहब्बत और जवानी, और पहले ही शेर में शायर का फलसफा मोहब्बत मालूम हो जाता है। वो लिखता है, किस लिए फिरता है मूरख यूं आवारा गली गली, किस लिए फिरता है मूरख यूं आवारा गली गली, सूरतें और भी हैं दुनिया में कुछ ऐसी ही भली भली। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे बाहों की मुझे माला पहना तो सो जाऊं, पहना तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे उनतीस जुलाई सन 1996 को मुंबई में राजा मेहदी अली खां ने दाई अजल को लब्बैक कहा और वहीं की खाक में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। जीवन कैसे बीता पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। आए पूछो मेरे दिल से।